मेरे 24वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों पर बात करेंगे। सेक्स रेशो के संदर्भ में कितनी तरह की सेक्स रेशोज़ होती हैं और उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ख़ास तौर पर जो जेंडर जस्टिस है, जेंडर इक्वालिटी है या इनइक्वालिटीज़ हैं, उन्हें समझने के लिए कितनी तरह की जो सेक्स रेशोज़ जो है इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंट स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके सामने तकरीबन 5 तरह की जो सेक्स रेशोज़ हैं उनका ज़िक्र करने वाला हूं और बहुत संक्षेप में आपके साथ इस बात पर बात करूंगा कि जो अलग अलग तरह की ये सेक्स रेशोज़ हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए समझते हैं। पहली जो सेक्स रेशो है जिसे हम आम तौर पर जो है सुनते हैं, समझते हैं जब भी कोई सेंसस रिपोर्ट आती है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है हमारे सामने आता है, तो जिस सेक्स रेशो की आम तौर पर बात होती है उसे वो है एवरेज सेक्स रेशो। तो जो एवरेज सेक्स रेशो है वो ये बताती है कि कुल मेल्स पर कुल कितनी फीमेल्स हैं और उससे जो है हम जो कुल सेक्स रेशो है, एवरेज सेक्स रेशो है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जनरल व्यू हमारे सामने रखती है कि एवरेज जो सेक्स रेशो है वो क्या है, यानी कुल मेल कितने हैं और कुल फीमेल कितनी हैं, और फिर उसको 1000 के टुकड़ों में तोड़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक 1000 पर कितनी जो महिलाएं हैं वो देश में हैं। तो यह जो सेक्स रेशो है वो भी प्लानिंग करने वालों को, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वालों को, एजुकेशन में काम करने वालों को, जो अन्य क्षेत्र हैं सोशल साइंसेस के, इकोनॉमिक्स पर काम करने वाले लोगों को एक आइडिया देती है कि उन्हें किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एक दूसरी तरह की जो सेक्स रेशो है वो है नेचुरल सेक्स रेशो। ये माना जाता है कि जो प्रकृति है वो ज़्यादा लड़के पैदा करती है, और अभी तक के जो शोध हैं और जो निष्कर्ष निकले हैं उनसे ये पता चलता है कि आम तौर से 105 या 106 लड़कों पर 100 लड़कियां जो हैं पैदा होती हैं। तो ये नेचुरल सेक्स रेशो है। और ये नेचुरल सेक्स रेशो इस बात को समझने में मदद करती है कि जन्म के बाद की सेक्स रेशो क्या है, और अगर जन्म के बाद की सेक्स रेशो बिगड़ी हुई है, यानी कि 105 या 106 लड़कों की बजाय 100 लड़कियों पर अगर हमें 107, 108 या 110 या 120 या 130 लड़के दिखाई देते हैं, तो हम ये मानते हैं कि फिर कहीं ना कहीं जो नेचुरल प्रोसेस है बच्चों के पैदा होने का, उसमें छेड़छाड़ हुई है, और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो भ्रूण हत्या के तौर पर सामने जो है आई है। तीसरी तरह की जो सेक्स रेशो है वो है सेक्स रेशो एट बर्थ। अब हमारे पास में एक नेचुरल सेक्स रेशो है, प्राकृतिक तौर पर जो है 105 या 106 पुरुषों पर 100 लड़कियां हमारे सामने हैं। लेकिन अब देखना ये होता है कि जन्म कितनी लेती हैं और जन्म कितने लड़के ले रहे हैं और जन्म कितनी लड़कियां ले रही हैं। तो सेक्स रेशो एट बर्थ ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो 1980 के दशक से सामने आया, जब अमर्त्य सेन ने मिसिंग गर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मिसिंग वीमेन का कॉन्सेप्ट है, वो दुनिया के सामने रखा, और उससे महिलाओं के प्रति की जाने वाली जो हिंसा है, उनके प्रति की जाने वाली जो बरती जाने वाली जो असमानताएं हैं, उनके साथ किया जाने वाला जो भेदभाव है और उनके साथ अलग अलग प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उन सब से उनको समझने के लिए
मिसिंग गर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ही जो है उपयोगी पाया गया। तो जो जो सेक्स रेशो एट बर्थ का मतलब क्या है कि नेचुरल जो सेक्स रेशो है वो 105 या 106 जो लड़के हैं उन पर 100 लड़कियां हैं। इसको अगर उलट के कहें तो हमें पता चलेगा कि 100 लड़कियों पर 105 या 106 लड़के हैं। अगर जन्म के समय हमें कुछ इस तरह का आंकड़ा दिखाई दे, मान लीजिए कि 100 लड़कियों पर 110 लड़के हैं, तो ये पता चलता है कि 100 लड़कियों पर 105 लड़के होने चाहिए थे, लेकिन अगर 110 लड़के हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 5 लड़कियां हैं वो कम हुई हैं। और ये जो 5 लड़कियां हैं वो मिसिंग जो गर्ल्स है उसकी जो परिघटना है, उसकी जो संख्या है, उसको समझने में हमारी मदद करती है और ये बताती है कि जन्म से पहले ही लड़कियों के साथ जो हिंसा है वो शुरू हो जाती है। जन्म से पहले ही उनके साथ जो भेदभाव है वो शुरू हो चुका है। तो ये जो सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो एट बर्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ख़ास तौर पर जब हम इसको जो सेक्स रेशो जो नेचुरली है, यानी नेचुरल सेक्स रेशो है, उसके साथ जब इसको कंपेयर करते हैं, उसके साथ जब मिला करके हम सेक्स रेशो एट बर्थ पढ़ते हैं, तो हमें जो है समाज के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में और लड़कियों के प्रति जो सोच है उसके बारे में हमें कुछ नई बातें जो है पता चलती हैं। और ये भी पता चलता है कि हमें जन्म से पहले उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या क्या तैयारियां करनी होंगी कानून के स्तर पर, और जो कल्चर है और जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके स्तर पर हमें किस किस तरह की तैयारियां करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम जो चौथी तरह की जो सेक्स रेशो है उस पर। चौथी तरह की सेक्स रेशो है कि जब हम सेक्स रेशो एट बर्थ, आफ्टर बर्थ इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, यानी कि सेक्स रेशो आफ्टर बर्थ इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनमें सेक्स रेशो क्या है और वो किस तरह से का आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। ये एक चौथे तरह का सेक्स रेशो है और ये बताती है कि बढ़ते हुए क्रम में लड़के और लड़कियों के साथ समाज में क्या हो रहा है और उनके जो जीने की प्रत्याशा है, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके साथ जो है क्या हो रहा है। अलग अलग उम्र में उनको किस तरह की हेल्थ केयर मिल रही है, किस तरह की प्रोटेक्शंस मिल रही हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है और किस तरह की दूसरी तरह की जो सुविधाएं हैं उसका बंटवारा हो रहा है। तो जो है अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो आयु समूह के लोग हैं, उनमें सेक्स रेशो कैसी है। ये एक अन्य तरह की सेक्स रेशो है जो कि समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में और महिला और पुरुषों के बीच में किस तरह की समानताएं असमानताएं बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में हमें कई तरह के संकेत देने में सक्षम है। एक पांचवें तरह का जो सेक्स रेशो है वो सेक्स रेशो ये है कि सेक्स रेशो आफ्टर बर्थ व्हेन मेल एंड फीमेल चाइल्ड गेट्स इक्वल केयर। अब एक तो ये है कि हमने जो है गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया, एक ये है कि वो अब पैदा हो गई हैं और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो उस बात को समझने के लिए ये जो सेक्स रेशो है वो जो है मदद करती है कि जो अलग अलग जो बर्थ के बाद किस तरह का व्यवहार है। अगर ये माना जाता है कि अगर लड़के और लड़कियों के साथ जन्म के बाद समान व्यवहार किया जाए, यानी कि अगर उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए हेल्थ केयर के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में जो है, और जो
अगर वो बीमार हों तो उनके इलाज के मामले में। तो जो बढ़ते हुए क्रम में जो लड़कियों के बचने की जो संभावना है वो लड़कों से ज़्यादा होती है, और एक एक समय विशेष के बाद, एक उम्र विशेष के बाद जो है वो 105 लड़कियों पर हमें 100 लड़के जो है दिखाई देते हैं। अगर ऐसे समाज, ऐसे देश जिनमें कि जन्म के बाद लड़के और लड़कियों को एक जैसी हेल्थ केयर मिले, अगर लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो बीमार हो तो उन्हें उस तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं वो मिलें, दोनों को उनके हिसाब से न्यूट्रिशन मिले, उनकी देखभाल हो, तो बढ़ते हुए क्रम में हमें 100 लड़कों पर 105 लड़कियां दिखाई देती हैं, जबकि नेचुरली जन्म के समय जो है 100 लड़कियों पर हमें 105 लड़के दिखाई देते हैं। लेकिन जन्म के बाद जो है अगर हेल्थ केयर और तमाम चीज़ें समान रूप से दी जाती हैं तो 100 लड़कों पर हमें 105 लड़कियां दिखाई देती हैं। यानी लड़कियों के ज़िंदा रहने की और बचे रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है हमारा जो छठे तरह का सेक्स रेशो। ये सेक्स रेशो क्या है? सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड। ऐसा देखा गया है कि जब जो है गर्भ में ही बच्ची को मार देने को लेकर के कई तरह के कानून बन गए और उस पर रोक लग गई, और प्रीनेटल जो टेस्टिंग है उसको करवाना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों के ऊपर भी पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान हुआ, माता पिता पर भी पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान हुआ। तो जो है मिसिंग गर्ल्स की जो संख्या है वो कम होने लगी। यानी कि अब लड़कियों को गर्भ में मारना उतना आसान और संभव नहीं रहा, तो लड़कियां तो पैदा होने लगी, लेकिन उनका पैदा होना जो है वो परिवारों के लिए पहली चॉइस नहीं रहा। वो एक लड़की का होना स्वीकार्य तब माना गया जब कम से कम एक बेटा जो है वो माता पिता को मिल गया हो। अगर एक बेटा नहीं मिला है और लड़कियां पैदा हो रही हैं तो वो जो पैदा होने वाली लड़कियां हैं वो अनवांटेड लड़कियां मानी गई। यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी। इच्छा तो थी कि जो बेटा है वो पैदा हो, लेकिन बेटी पैदा हो गई तो हो तो गई वो, लेकिन वो जो है एक बिन बुलाए मेहमान की तरह से है, जिसकी आव भगत नहीं हो रही है, जिसको कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा है, जिसे कोई चाय के लिए नहीं पूछ रही है, या जिसके जाने की जो लगातार कामना है वो होस्ट है उसके मन में बनी हुई है। तो ये जो छठे तरह का सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड, ये एक नया तरह का सेक्स रेशो है जो कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और इस फील्ड में काम करने वाले दूसरे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पता लगाया कि दरअसल एक नए तरह का फिनोमिना समाजों में दिखाई दे रहा है। और भारत में भी 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में एक अलग से जो है चैप्टर है, और ये इसको कहा गया कि सन मेटा प्रेफरेंस, कि जब लड़के की चाहत में लड़कियां पैदा होती रहती हैं, हम लड़के की चाहत में बैठे रहते हैं लेकिन लड़कियां पैदा हो जाती हैं, और ऐसी लड़कियां जो है वो अनचाही लड़कियों की कोटि में चली जाती हैं। उनके साथ कई तरह की जो असमानताएं हैं परिवार में बढ़ती जाती हैं। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो है पहले जब प्रीनेटल टेस्टिंग संभव थी या अबॉर्शन को लेकर के उतने सख्त कानून नहीं थे, तो मिसिंग गर्ल्स की संख्या बढ़ रही थी। गर्भ में ही लड़कियों को मार देने की संख्या बढ़ रही थी, और जो नेचुरल सेक्स रेशो है 105 लड़कों पर 100 लड़कियों का, वो जन्म के समय ही
हमें बिगड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन बाद के सालों में, ख़ास तौर पर 1994 के बाद जो है, जब जन्म के समय की जो सेक्स रेशो है उसमें सुधार देखा गया, लेकिन एक अलग तरह का जो फिनोमिना है वो भी नज़र में आया। और उस फिनोमिना को कैसे पकड़ा लोगों ने, वो पकड़ा कि सेक्स रेशो ऑफ द लास्ट चाइल्ड, जो अंतिम बच्चा है, अंतिम बच्ची है, उसका सेक्स क्या है। तो ये पाया गया कि जो अंतिम बच्चे की जो सेक्स रेशो है वो मेल के फेवर में झुकी हुई है। यानी ऐसा बहुत कम देखा है कि जो है अंतिम जो 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 बच्चा है वो फीमेल चाइल्ड हो और माता पिता ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया हो। तो अंतिम बच्चे का सेक्स रेशो क्या है? क्या अंतिम बच्चे का अगर सेक्स रेशो मेल के फेवर में झुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि माता पिता एक बेटा आ जाने के बाद बच्चे पैदा कर देना बंद कर देते हैं। और इसको कहते हैं जो है यानी कि जो फर्टिलिटी है उसको टर्मिनेट कर देने का जो सिलसिला है वो माता पिता सोचना शुरू करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि 6 तरह की जो सेक्स रेशोज़ हैं कम से कम वो हमें अभी तक डिस्कोर्स में दिखाई देती हैं। और इन जो 6 तरह की सेक्स रेशोज़ हैं उनसे जो है हमें जेंडर्स जो जस्टिस है उसके मुतालिक, उसके संदर्भ में अलग अलग जो प्रवृत्तियाँ हैं और अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन हैं, डिस्क्रिमिनेशन के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में जो है पता चलता है। तो इसलिए आज की तारीख में केवल जो एवरेज सेक्स रेशो है उससे ही हमें वस्तु स्थितियों के बारे में, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं सोसाइटी की, उसके बारे में पूरा पता नहीं चलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का आभार।